लीगल स्टेप, आखिर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए रोड एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी होते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका इंश्योरेंस भी रिजेक्ट हो सकता है, कौन से स्टेप आपके प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करने हैं। खासकर इंश्योरेंस क्लेम या रोड एक्सीडेंट से संबंधित मामलों में आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं स्टेप्स फाइलिंग इंश्योरेंस क्लेम इन रोड एक्सीडेंट केसेस। तो आपका विशेष तौर पर स्वागत है। शुरुआत जहां पर आप गाड़ी लेकर निकलते हैं, आपकी टू व्हीलर या आपकी फोर व्हीलर, और ऐसी कंडीशन में ना चाहते हुए भी आपकी गलती से या अनजाने में ही किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा एक्सीडेंट जहां पर मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है, जैसे किसी की डेथ हो जाना या किसी के हाथ पैर टूट जाने या गंभीर चोट आ जाना। ऐसी स्थिति में आपको क्या सारे लॉस कवर करने पड़ेंगे, आपको कोई सज़ा हो सकती है, आपको कोई फ़ाइन देना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, मैं घर से ऑफिस या कोर्ट के लिए निकलता हूँ। ऐसी स्थिति में मेरी कार के सामने कोई व्यक्ति आ जाता है और उससे एक्सीडेंट होने की वजह से उसके हाथ पैर टूट जाते हैं या उसकी जान चली जाती है। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे 24 से 48 घंटे के अंदर ही जो एक्सीडेंट हुआ इंश्योरेंस कंपनी को अपडेट करना चाहिए। अगर मैंने नहीं किया, ये मैंडेटरी प्रोविजन भी है, सेक्शन 134 जो मोटर व्हीकल एक्ट का है, वो मैंडेटरी प्रोविजन बताता है कि आपको एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन देनी ही है। किसे? पुलिस स्टेशन में एफआईआर के जरिए, या जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है आपको नोटिफाई करना है। जैसे ही आप इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाई करेंगे, वो आपसे पूछे क्या आपने इस घटना की एफआईआर दर्ज की है या नहीं। तो मतलब क्या है, सबसे पहले हमें जिस भी पर्टिकुलर एरिया में एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है और हमें एफआईआर रजिस्टर करनी है। जिस भी पर्सन की या डेथ हो गई है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, या अगर उसके हाथ पैर टूटे हैं या ऐसी स्थिति जहां गंभीर चोट आई है आपको उसे हॉस्पिटल तक भी लेके जाना पड़ेगा। गुड सैमरिटन लॉ है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ फॉलो किया। मतलब आप घबराइए मत, आप डरिए मत। अगर आपसे गलती से कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो आपको हिट एंड रन के मामले ना बने, मतलब आपने किसी को मारा और भाग गए, ऐसी स्थिति ना बने। आपको उसको हॉस्पिटलाइज भी करना है। आप परेशान मत होइए तब जब आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है और नेग्लिजेंटली आप ड्राइव नहीं कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में पहला स्टेप तो ये हुआ कि आपको पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के अंदर या तुरंत ही इन्फॉर्म करना चाहिए। जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको उसे भी इन्फॉर्म करना चाहिए 24 से 48 घंटे के अंदर। तीसरी जो कंडीशन है, जहां पर भी एक्सीडेंट हुआ, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, नहीं है तो किसी और के फ़ोन से आपको वहां का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है, यानी एफआईआर तो ठीक, लेकिन उसके साथ ही वहाँ का जो एक्सीडेंट है आप कोशिश करें कि उसकी वीडियो क्लिपिंग रखें, आप उसकी फ़ोटोग्राफ रखें, आप उस वहाँ पे कौन कौन पर्सन प्रेजेंट थे उनकी भी आपके पास में डिटेल होनी चाहिए, जो बता सकें कि भाई आपकी गलती नहीं थी, उस समय पे अनजाने में ये एक्सीडेंट हुआ, या अपोजिट पर्सन जिसकी डेथ हुई उसकी गलती थी, या जिसे चोट लगी उसकी गलती थी, या जानवर कोई बीच में आ गया या किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वो बता सकें। इसकी वजह से आपको डॉक्यूमेंटेशन शॉर्ट में कर लेना चाहिए, ऐसा मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका इंश्योरेंस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, ये भी ज़रा समझना है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, या कॉम्प्रिहेंसिव आपने प्लान ले रखा था इंश्योरेंस का, या लीगल लाइबिलिटी क्लेम था या डैमेजेस का, ये आपको मालूम रहना चाहिए। फर्स्ट पार्टी यानी आपका कोई डैमेज हो गया, उस कंडीशन पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पेमेंट करती है। या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से कोई बंदा आपकी गाड़ी से टकरा गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गए। अब तो थर्ड पार्टी कोर्ट जो मोटर व्हीकल हमारा नया कानून है उसने मैंडेटरी कर रखा है, तो आपका हो ना हो थर्ड पार्टी का ज़रूर होना चाहिए। मतलब आपकी व्हीकल से अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो गया, उसकी व्हीकल, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी हेल्थ, उसके शरीर के साथ, या उसकी मौत हो गई, ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और
कॉम्प्रिहेंसिव, जहाँ पर आपकी गाड़ी, आपकी टूट फूट, आपके बॉडली जो हार्म है वो किसी थर्ड पर्सन या कुछ भी, वो सारा का सारा कवर होता है। और लीगल लाइबिलिटी एक इंश्योरेंस होता है, वो भी ज़रूर ध्यान दें। लीगल लाइबिलिटी इंश्योरेंस मतलब इसमें जनरली ड्राइवर और जो ऑनर होता है वो कवर रहते हैं। अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे थे, ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, 15 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख जो भी आपने अमाउंट भरा हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, काफ़ी कम रहता है, लेकिन डेथ के केसेस में या डिसेबिलिटी के केसेस में आपकी लीगल लाइबिलिटीज़ के क्लेम बनते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहली बात क्या करना है इस स्टेप में, FIR। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। तीसरा, आपको उस एक्सीडेंट के जहां पर वो हुआ है उसके फुटेज या फोटोग्राफ या वीडियोस या डिटेल, जो लोग हैं उनकी डिटेल्स आप ले सकते हैं, और ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। मेडिकल बिल्स भी अगर आपके साथ हुआ या ऑपोजिट पार्टी, तो आप अगर मेडिकल बिल्स भी संभाल के रख सकें या आपको मिल जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा। अब इसके बाद में कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। पहला तो भाई डिले नहीं करना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ, इमीडिएटली आपको स्टेप, इसी वजह से तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही घटना होती है आपको इमीडिएट एक्शन में आना है, यानी पुलिस को इन्फॉर्मेशन से लेकर के जो इसके पहले हमने बात की वो सारे कंप्लाइंस आपको कर रखने हैं। इसके बाद आपका जो लिमिटेशन है उसमें ऐसा ना हो कि आप जो सर्वेयर आ रहा है, मान लीजिए वो डैमेजेस के लिए सर्वेयर आया कि भाई आपकी गाड़ी कितनी टूटी फूटी, आपने नेशनल किसी कंपनी का इंश्योरेंस लिया था या रिलायंस का लिया था या इफ्को टोक्यो का लिया था, किसी भी कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया, उस इंश्योरेंस कंपनी का जब सर्वेयर आता है आप उसे झूठी या आधी अधूरी जानकारी ना दें, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दें, नहीं तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपके ऊपर वो सारे क्लेम बन सकते हैं। तो बेटर है आप प्रॉपर सजेस्ट करें और किसी पर्टिकुलर एडवाइज़र से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पॉलिसी को इग्नोर ना करें। ऐसा ना हो कि आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई थी नवंबर मंथ में, एक्सीडेंट दिसंबर मंथ में हुआ और आप उसी पॉलिसी को लेकर के आप पहुंच जाए पुलिस स्टेशन, भाई आप फंस जाएंगे। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिसी आपकी वैलिड होनी चाहिए, प्लान आपका वैलिड होना चाहिए, लिमिटेशन जो कवर है। अब एक पर्टिकुलर जजमेंट लेते हैं और ये जजमेंट है राजेश त्यागी वर्सेस जसबीर सिंह का 2018 का केस, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई जो क्लेम सेटलमेंट होंगे ना इंश्योरेंस से संबंधित, फटाफट करो। विक्टिम्स को देरी नहीं होनी चाहिए उसमें, जिसको हार्म हुआ है उसको इस पर देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ पैर टूट गए या उसकी डेथ हो गई, अब आप उस पर भी देरी करेंगे साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का, तो ये गलत है। इसी वजह से जल्दी हो, इसके वजह से ये जो केस है राजेश त्यागी वर्सेस जसबीर सिंह 2018 का केस दिल्ली हाई कोर्ट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कि जल्दी इसे कंक्लूड करना है। तो ध्यान क्या रखना है, स्टेप सबसे पहले आपको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करना है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को अपडेट करना है। तीसरा, FIR होने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी को जो कंपनी अपडेट करने के बाद उस पर्टिकुलर जगह पे आपको अपने खुद के वीडियो फुटेज या ऑडियो फुटेज या जो भी आप ले सकते हैं, फोटोग्राफ्स या एक्सीडेंटल साइट से रिलेटेड, मेडिकल बिल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। जब कंपनी का सर्वेयर आता है इंस्पेक्शन के लिए तो आपको उसे जानकारी देनी है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती थी, नहीं थी, जो उसके सवाल हैं और उसकी आपको हेल्प करनी है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने प्रॉपर आपके जो प्रीमियम है वो पे किए हुए हैं और आपने जो प्लान है उसमें अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी की होगी, चाहे आपका कोई डैमेज हुआ या अपोजिट पार्टी का, थर्ड पार्टी का कोई डैमेज हुआ। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और कुछ अगर प्रश्न करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी सब कुछ वैलिड होने के बाद में भी आपका इंश्योरेंस नहीं देती, क्लेम नहीं देती, या कोर्ट जो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में जहां पर क्लेम सेटलमेंट आपका ना हो सही तरीके से, आप कंज्यूमर कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर कंपनी जिसका आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर वो आपका सेटलमेंट नहीं कर रही, आप उसे लीगल नोटिस भेजें। पहला स्टेप 15 दिन का या 2 हफ्ते का टाइम देने के बाद में भी वो अगर आपका सेटलमेंट या क्लेम नहीं क्लियर करते, ऐसी स्थिति में आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कंपनी के अगेंस्ट में, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं।
मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसके साथ अगर आप किसी विशेष प्रश्न या जानकारी मुझसे चाहते हैं, इसके लिए आप मुझे बात कर सकते हैं। 7:30 PM हमेशा मैं फ्री एडवाइस देता हूं लोगों को। आपके जो भी प्रश्न हैं आप मेरी वेबसाइट के थ्रू legalsathi.com आपकी वेबसाइट है, जहां से डायरेक्टली आप मुझे बात भी कर सकेंगे। और अगर किसी परेशानी के लिए मुझे बात करना चाहते हैं किसी समय, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेंशन है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ।